एक बार की बात है कि एक लड़का होता है, एक लड़की होती है। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन हालात को ये मंज़ूर नहीं होता और दोनों में खूब लड़ाई होती है। वक़्त गुज़रता जाता है, हालात और ख़राब होते जाते हैं। नौबत यहाँ तक आ जाती है कि दोनों एक दूसरे को छोड़ने की बात करते हैं। अब जो कि एक दूसरे को प्यार करते हैं, इतनी आसानी से छोड़ भी नहीं सकते, तो हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि उनका रिश्ता बना रहे। तभी दोनों एक चीज़ सोचते हैं कि पिकनिक पे चला जाए, पहाड़ी वादियों में घूमने चला जाए, जहाँ पे वो दोनों एक दूसरे के साथ अकेले में वक्त गुजार सकें। ये भी हालात को मंजूर ना था और एक हादसा होता है, एक अनहोनी हादसा होता है कि एक लड़की एक चट्टान से लटक जाती है और लड़का उसको बचाने के लिए पुरज़ोर कोशिश करता है कि किसी भी तरह से वो उस लड़की को बचा सके। तभी अचानक उस लड़के के ऊपर भी एक चट्टान गिर जाती है। बावजूद इसके वो लड़का पूरी कोशिश करता है कि उस लड़की को बचा सके। अब वो लड़की जो नीचे लटक रही है, वो देखती है कि नीचे उसके थोड़ी ही दूर पे एक सांप है जो किसी भी वक्त उसको काट सकता है। तो लड़की ये सोचती है कि अब मैं अगर नीचे नहीं गिरी तो ये सांप मुझे काट लेगा, और लड़का ये क्या कर रहा है जो मुझे ऊपर खींच भी नहीं पा रहा है। उसको इस बात का बिल्कुल भी इल्म नहीं है कि उस लड़के के ऊपर चट्टान गिरी है, बावजूद इसके वो उसको खींच रहा है। तो सोचती है कि खींच ही नहीं पा रहा है, अब तो मैं मर जाऊंगी। और लड़का जो कि ये सोच रहा है कि लड़की कोई कोशिश नहीं कर रही है ऊपर आने की, अगर ये ऊपर आ जाए तो हम दोनों लोगों की जान बच सकती है। उसको भी इस बात का इल्म नहीं है कि उस लड़की के पास सांप है, जिसकी वजह से वो कोई हरकत नहीं कर पा रही है। दोनों एक दूसरे का हाथ थामे रहते हैं और धीरे धीरे उन दोनों का हाथ छूट जाता है और लड़की नीचे गिर के मर जाती है और लड़का धीरे धीरे उस चट्टान के नीचे दबा हुआ मर जाता है। इस कहानी से आपको क्या सीखने को मिलता है? इस कहानी का तात्पर्य ये है कि अक्सर आदमी को अपनी परेशानी दिखती है, सामने वाले की नहीं। उसको लगता है कि वो रिश्ता बचाने के लिए हर कोशिश वो अकेला कर रहा है, सामने वाला नहीं कर रहा। अगर वो सामने वाला थोड़ा भी एफर्ट दे तो ये रिश्ता बच सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक वो जो आपका पहलू है, एक वो जो सामने वाले का पहलू है। आप हमेशा अपना पहलू तो देख सकते हैं, लेकिन सामने वाले का नहीं देख सकते। तो सामने वाले का पहलू देखने के लिए आपको क्या करना चाहिए? उसको करने का सिर्फ एक रास्ता है। वो रास्ता ये है कि आप एक दूसरे से बात करें कि क्या दिक्कत हो रही है, चीज़ें क्यों नहीं सही हो रही हैं, हम लोगों के बीच में क्या परेशानी आ रही है। मेरा ये मानना है कि 90% हर समस्या का निवारण जो है वो ये है कि आप एक दूसरे से बात करके जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग आ गई है, जो भी मिसकम्युनिकेशन आ गया है, उसको दूर करें। अक्सर होता ये है कि दो लोगों के बीच में एक तीसरा आदमी आता है, एक तीसरा इंसान आता है, जो कि आप दोनों के बीच में इतनी बातें डालता है कि वो तुम्हारे बारे में ये कह रहे हैं, ये तुम्हारे बारे में वो कह रहे हैं। तो आपको कभी भी उस नौबत पे आने के लिए ऐसा होना पड़ेगा कि कौन क्या कह रहा है इस बात का मैटर ही ना करे, क्योंकि आप लोग दोनों एक दूसरे को इतना जानते हैं, आप लोग एक दूसरे से इतनी बात करते हैं कि आपको सामने वाला क्या कह रहा है ये आपको पहले ही पता चल जाए कि वो झूठ बोल रहा है। ये कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ कि बात बहुत ज़रूरी है, और नौबत यहाँ तक ना आने दें कि चीज़ें बहुत ख़राब हो जाएं। तो पहले ही से आप उसको स्मूथली बना के रखें, एक दूसरे से बात करते हुए चलें, हर रिश्ते में बात करते हुए चलें।
कभी कम्युनिकेशन गैप मत आने दें।